Yarhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेहमान जिनका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली हमारे साथ आ गए हैं और उनका नाम है DIG सैयद पीर मोहम्मद शाह। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू समिया, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। Very excited to come to your show. I am also so excited. You have no idea कि मैं कितनी excited हूँ और हमारे listeners कितने ज़्यादा excited हैं। वो काफ़ी अरसे से अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है मॉर्निंग शो है तो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो अपनी ट्रैफिक को लेके ग्रीवेंसेस जो हैं वो हमसे शेयर कर रहे होते हैं। और कभी कभी मैं सोचती थी यार अगर कोई आ गया मेरे पास और ट्रैफिक से रिलेटेड या सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड तो ये सवाल होंगे, वो सवाल होंगे, और आखिरकार ऐसा हो गया। और ये सब हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। Like I joined police some 25 years back. नहीं, उससे भी पहले क्या बचपन से DIG बनना चाहते थे? नहीं, क्या बनना मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। अच्छा, nice. I was a good engineer during my studentship. Where did you study from? I studied from Sakhar initially. Okay. वहीं से मैंने FSC किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से। जी जी। और फिर मैं इंजीनियर बन भी गया और पोस्ट हुआ एज असिस्टेंट इंजीनियर रेलवेज़ में। और फिर CSS का शौक़ था, दोस्तों से मिला, उन्होंने भी कहा चलो बैठते हैं, एग्ज़ाम दिया। उसमें फिर मैं अपने सूबे में मैंने टॉप फ्यू में आया। वेरी गुड भाई, तालियां हो जाएं। वेरी गुड, वंडरफुल। बस I would say I was you were a good student throughout. Maybe I was lucky. अच्छा? क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा थे लड़के, तो बहुत ज़्यादा स्टूडियस हुआ करते थे। बट इसी CSS में तो लक के मतलब मेहनत के साथ लक भी काउंट करती है। सो आई ended up in police service of Pakistan। फिर बस 2000 से लेकर So that was your first choice? हाँ, मेरा पहले वैसे चॉइस तो और थी DC और AC और कमिश्नर वाली, लेकिन जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया ना उसी साल डेवोल्यूशन ऑर्डर आया था और उसमें DC को DCO कर दिया गया और इस तरह की काफ़ी सारी चेंजेस आ गई। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब DC नहीं बनना, अभी SP बनना है। तो अच्छा। मैंने चॉइस चेंज कर ली एंड देन मैंने पुलिस को टॉप पे रखा एंड देन अल्टीमेटली मैं पुलिस सर्विस में आ गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप जब CSS एक प्रोसेस है, इज़ इट लाइक डिफ़िकल्ट टू डू CSS? काफ़ी लोग अटैम्प्ट नहीं करते, कराची के लोग कम अटैम्प्ट करते हैं CSS, तो क्या बहुत मुश्किल है? आप क्या कहेंगे? जो नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मतलब इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से 6 तो सबने साझे एक ही तरह के होते हैं, सबने देने होते हैं। वो करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, इस्लामियात और साइंस भी बेसिक होती है। तो ये 6 सब्जेक्ट तो सबके लिए बराबर है। फिर बाकी जो 6 होते हैं ना, वो आपने सिलेक्ट करने होते हैं अपनी चॉइस में से। लाइक यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स टू चूज फ्रॉम। और फिर आप, जैसे मैंने मैथमेटिक्स लिया, फिजिक्स लिया और हिस्ट्री लिया, तो ये 200 मार्क्स के थे। तो मेरे 600 मैथ्स लिया आपने? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग थी, मेरी बैकग्राउंड था। तो किसी ने अगर फाइनेंसिंग की हुई है तो वो फाइनेंसिंग के, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स ले सकता है। किसी ने अगर हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है तो अपनी हिस्ट्री के सब्जेक्ट ले सकता है। सो इट डिपेंड्स के व्हाट नैक यू हैव रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और फिर आप वो चूज़ करें, मेहनत करें। उसके बाद मैंने आपको बताया ना, मेहनत तो सभी करते हैं। I have seen so many intelligent students failing the exam and very average like making it। तो ये है, थोड़ा लक भी है इसके अंदर, थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई से भी नहीं होता, बड़ी स्मार्ट पढ़ाई से होता है। आजकल तो बहुत एकेडमीज आ गई हैं, डेस्टिनी भी होती है, किसी इंसान को कहीं पहुंचना होता है। Yes, and you have to be thankful to God whenever you go through any stage of your life। जब ग्रेटफुलनेस हो ना, आपने ह्यूमिलिटी हो, तो फिर कुदरत आपके लिए अच्छे फैसले करती है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर CSS के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? हाँ, 2 साल की ट्रेनिंग में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि क्या भगाते हैं सबको, और खास पुलिस वालों की हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। बेसिक ट्रेनिंग होती है। हाउ डज इट वर्क? ट्रेनिंग तो हम सब साथ करते हैं फॉर लाइक 7 months। ओके। और उसके बाद फिर वी गो टू आवर स्पेशलाइज्ड अकेडमीज़। वहाँ पर फिर ना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। जैसे पुलिस की लाहौर, इस्लामाबाद में होती है, इनकम टैक्स वालों की लाहौर में होती है,
कस्टम्स वालों की कराची में होती है, पुलिस की इस्लामाबाद में होती है। हाँ, हमारी तो फिर सारे कंट्री के जो पुलिस वाले सेलेक्ट होते हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। फिर हम सारे वहाँ आ जाते हैं। उसमें फिर ज़्यादा फिजिकल होता है, ट्रेड, शूटिंग, राइडिंग, स्विमिंग और ये एक्सरसाइज, और फिर लॉ, और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फिर हम अटैचमेंट होती है 6 महीने की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम वहाँ सीखते हैं, प्रैक्टिकली थानों में जाते हैं, हम मुहर्रर का मुंशी का काम सीखते हैं, फिर हम SHO का काम सीखते हैं, फिर DSP का काम सीखते हैं। तो फिर वापस एकेडमी जाके पास आउट होते हैं। पास आउट 2 साल में, यानी कि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, 2 से 2.25 साल टोटल ट्रेनिंग। तो उसके बाद फिर आप पोस्ट इन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आप कहाँ गए फौरन? आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी? पंजाब में रहा पहले 5 साल। पंजाब में? हाँ, मैं रहा हूँ शेखुपुरा रहा हूँ, बहावलपुर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपकी क्या पोस्टिंग थी? ASP। हाँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। आफ्टर योर CSS ट्रेनिंग, मैं अपने लिसनर्स के लिए बता दूं, क्या फौरन पे ASP की पोजीशन आपको मिलती है और आप पंजाब चले गए? यस, मैं पंजाब में रहा। यानी कि हमें ना पहला प्रमोशन मिलता है 5 साल के बाद। तो जैसे ही मैं प्रमोट हुआ तो फिर हमें ऑप्शन दी जाती है कि डू यू वांट टू गो बैक टू योर पेरेंट प्रोविंस और यू वांट टू स्टे बैक। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने सूबे जाना चाहता हूँ। फिर मैं अपने सिंध आ गया। फिर सिंध में मुख्तलिफ SSP शिप्स की, सखर में रहा, खैरपुर में रहा, लाड़काना में रहा, घोटकी में रहा, हैदराबाद और सांगड़। फिर ईस्ट में जो कराची ऑपरेशन हुआ तो मैं ईस्ट की कमांड दी गई मुझे। फिर वेस्ट में रहा, सेंट्रल में रहा, साउथ में रहा। तो इस तरह से मतलब आपकी ना करियर के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस आते रहते हैं। यू सर्व द। सो ट्रैफिक में कब आए आप? ट्रैफिक में तो मैं अभी आया हूँ, 1 साल हुआ है। अच्छा, ओके। सो डिड यू चूज इट कि नहीं मुझे ट्रैफिक में जाना है, या फिर वहां से ऑर्डर आया कि आपकी सलाहियतें देखकर आपको ट्रैफिक में भेज दिया जाएगा? ऐसे ही हुआ। आई वॉज वेटिंग फॉर माई पोस्टिंग एंड समहाउ मुझे बताया गया कि आप यू आर गोइंग टू ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेट बैक किस्म का पोस्टिंग समझी जाती है कि भाई ठीक है। लेट बैक? हाँ। सुनने वालों सुनो कि ट्रैफिक जो हमारे क्या कहते हैं सबसे अहम मसला है, और जहाँ पे हम पुलिस को एक आम इंसान शायद बहुत कम जाता है थाने, अल्लाह बचाए थाने के चेहरे से, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसी है कि मेरी नानी, दादी, बच्चे, सारे लोगों ने ट्रैफिक पुलिस का कोई ना कोई इनकाउंटर होता है, और यहाँ पर समझाता है कि सबसे आराम की लेड बैक। तो बहरहाल उसमें देखा समझा, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए पहले आपको उसको समझना होता है कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट यू डायग्नोज द इशू एंड देन यू कम अप विद द क्योर और सोल्यूशन। तो पहले मुझे 3 महीने लगे प्रॉब्लम को समझने में, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये मैन्युअली मैन पावर के थ्रू नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा नफरी भी ले आएंगे तो फिर उनके मसले अवाम के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर देन अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग मोर कंप्लेंट्स। तो यू नीड टू हैव अ फेसलेस इंटरेक्शन बिटवीन द सिटीजन्स एंड द सिस्टम। तो फिर उस पर काम किया। It is, yeah, of course, it's very challenging. या इट इज़, बिकॉज देखे ना पहले ये होता था कि लोगों की 2 शिकायतें थी। नंबर 1 कि ये एलिटिस्ट है सिस्टम, यानी कि इसमें कभी आप बड़ी गाड़ी को रोकते नहीं है, हमेशा साइकिल, मोटरसाइकिल। ये तो मैं भी कह रही थी, अभी मैंने बोला है कि रक्षा, हाँ बेचारे गरीब मोटरसाइकिल खड़े रहते थे साइड में। तो एक तो हमने ये किया कि इंटरेक्शन खत्म कर दिया। नाउ नो पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैन स्टॉप एनी व्हीकल। अगर वो मिस करते होंगे वैसे, मतलब हमें भी कभी कभी मिस करते हैं, कोई रोक लेता था, बातें चाहती है और बताओ क्या चल रहा है, मिस नहीं करते होंगे ये आपने, वैसे उनको लगता होगा बड़ी ज्यादती हुई है। I know this is more sarcastic, लेकिन ये है कि you see, कोई रोक ही नहीं रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा, आज किसी ने नहीं रोका। हाँ सही है। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता ना, हमने दुनिया को पहले स्टडी किया एंड देन पहला तो ये मसला था, हमने इंटरेक्शन ख़त्म कर दी, नंबर 1। अब आ जाते हैं नंबर 2 कि हमारा ज़्यादा मसला जो था ना वो था कि आप टिकट जो इशू करते थे वो मोटर बाइकर्स को, रक्षों को, इनको। अभी जब हमने ये सिस्टम लेकर आए ना, जो रोकता ही नहीं किसी को, गाड़ी चलते चलते टिकट हो जाता है, तो उसमें ना कोई बड़ी गाड़ी वाला बचता है ना कोई छोटी गाड़ी वाला, बिकॉज इट इज़ मतलब जो स्टेटस कॉन्शियस सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो मुझे यही कहते हैं यार ये हमारी नाराज हो गए होंगे बड़ी गाड़ियों वाले हैं ना कि जी आपने क्या किया है इस वक्त, हमारे बच्चों का आपने हट मारा है, वो इतनी तेजी से चलाते थे, मजे से घूम रहे होते थे डिफेंस क्लिफ्टन में, सीवीयू पे, डायमंड मॉल के आसपास, फेज 8 पे, अब वो बेचारों को चलाना आते होंगे। आपको पता है यानी कि इससे ना एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए। हाँ जी बिल्कुल, वी हैव ब्रॉट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डाउन जस्ट बाय मेकिंग द सिस्टम फेसलेस। तो ये देखें
जो सिस्टम है ना उसमें जो मलेज था या बीमारी थी इतनी पुरानी थी ओवर डेकेड्स, सो इट वुड टेक अनदर मे बी 5 or 10 years to actually bring a tangible kind of change for people to feel एग्जैक्टली, और फिर लोगों की अवेयरनेस भी बहुत टाइम लगती है. लोग पहले तो शुरू में कहते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, जब उनके साथ होता है फिर बचा तो ये तो रियल है. फिर शुरू में था यार इतना सारा चलान है ना, ये भी हुआ था कि वो खुद ही कहते नहीं फिर उनका भी चलान हो रहा है, बड़े बड़े अफसरान का नहीं हम दे रहे हैं. तो उसके लिए आई थिंक अवेयरनेस जो है ना वो हमें क्रिएट करनी होती है. लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मोटरसाइकिल वाले बड़ी चालाक हैं, वो तो कराची के लोग, हमें आता है हम बड़े जुगाड़ निकाल लेते हैं. तो ये भी मैंने सुना है कि पुलिस वालों को भी शिकायत है कि जी नंबर प्लेट ही चेंज कर दी है. हाँ ऐसा हुआ है एक्चुअली ना. देखें लोगों ने हमें कहा कि भाई हमें पुलिस रोकती है, आप हमें इनसे बचाओ. हमने उनको फेसलेस कर दिया. अब ना दिस इज देयर टर्न टू बी नाइस टू द सिस्टम, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टू बी मतलब डूइंग वॉट एवर द लॉ रिक्वायर्स देम टू डू. अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई इनको एक तो रोकने वाले हट गए, अब इन्होंने कहा रोक तो वैसे ही कोई नहीं रहा, तो चलो भाई नंबर प्लेट उतार दो. नंबर प्लेट असल में ये भी होता है कि लोग किसी की भी बाइक चला रहे होते हैं, ये भी पता नहीं है किसी ने दे दी, भाई दोस्त वोस्त की है, तो फिर चलान जिसके नाम पे गाड़ी है बाइक है उसी के नाम पे जा रहा होता है. हाँ देखें उसमें आपको सहूलत है. इफ़ यू आर टिकटेड अगेंस्ट अ व्हीकल विच यू डोंट यूज़, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे वो आपने बेच दी, दोस्त को दे दी, तो फिर आपने सिर्फ ना जाकर हमारे सहूलत सेंटर पे बताना है कि ये गाड़ी मैंने 5-10 साल पहले बेच दी है, एंड दैट्स इट. आपका टिकट जो है ना वो फिर फाइल हो जाता है, और वो जो गाड़ी आपने बेच दी हुई होती है वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है. फिर जो ग्राउंड पे जब भी वो दिखेगी हमें तो हम उसको धर लेंगे, और फिर उस वक्त तक वो उनको नहीं मिलेगी जब तक वो अपने नाम नहीं करा लेते. ये भी बड़ा प्रोसेस है ना. आपको पता है आपको पता है नाम करवाने में भी बड़ा मसले हैं लोगों के. ये पता है प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक है नाम करवाएगा बंदा, वो एक अलग मसला है. वहाँ गवर्नमेंट इदारे में जाएगा वो कोई सड़ा हुआ बंदा बैठा होगा, बात नहीं करते, खुश मिजाज नहीं है, ये बड़ा मसला है. मैं आपके थ्रू कहना चाहती हूँ कि जो सर्विस लोग हैं ना पुलिस वाले या जो आप जिनके पास लोगों को करें कम सब खुश मिजाज हेल्पफुल हो. मेरे ख्याल में ना खुश मिजाजी से बेहतर ये है कि फेसलेस कर दें, हर वहाँ पे भी आप बात नहीं करें, वो डायरेक्ट हो जाए ट्रांसफर नाम पे. हाँ हो सकता है, व्हाई नॉट. एक्साइज वाले इस पर काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे हैव अचीव्ड टू सर्टेन एक्सटेंट दिस ऑटोमेशन. नहीं आई होप कि जो लोग वहाँ पे भी, क्योंकि ज़ाहिर है एक ई चलान इज़ एन आई थिंक अ ग्रेट सिस्टम कि फेसलेस हो गया है. लोग अब आप हैरास फील नहीं करते रोड पे जाके कि यू नो कोई इनको रोक लेगा, कभी भी रोक लेगा. और चाय पानी की बातें होती थी. वैसे ये सिंध पुलिस का बड़ा नाम था इसके साथ है, चाय पानी. चाय पानी छालिया भी मैंने सुना है कि ले लेते थे, बड़ा उनका है, लेकिन वो एसोसिएटेड था. नहीं देखे ना एक यूनिफॉर्म के अंदर अब इस तरह की अगर बात हो रही है, ऑल्दो इट्स सो डाउन द लेवल, जो इसका करप्शन का लेवल बहुत कम था, लेकिन ये सरायत कर चुका था हर रोड के ऊपर, तो इसको हमें नफ़ी करना बहुत ज़रूरी था. और एट द सेम टाइम हमने अपने ऑफिसर्स को जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं ना उनको हम अभी मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं. यानी कुछ टिकट्स में से अमाउंट आ रहा है, उनमें से 15% उन ऑफिसर्स का है जो बेचारे रोड के ऊपर धुएँ में, लेड में, सल्फ़र में, उसके अलावा जो बारिश में, रात में, दिन में जो मेहनत कर रहे हैं, तो दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस सिस्टम एज वेल. हाँ तो ये मैं जानना चाहिए थी कि जो ई चलान के पैसे हैं दोस्तों, तो आप टेंशन ना लें, ई चलान के पैसे हमारे बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं. तो जो ई चलान से पैसे आते हैं वो उन गरीब पुलिस वालों को जिनको पहले तनख्वाह नहीं मिलती थी सही पे, और जो वो पैसे लेने पे मजबूर होते थे, वो कहते बेटा हमारा हाल देखो, वाकई में यूनिफॉर्म भी नहीं सही होता था, कहीं कहीं बटन भी लगे होते थे, जूते तो नाम ही ना लें, जो बहुत ही बुरा हाल होता था. आप सोचिए यू सी uniform requires a certain decorum. It needs to be clean, it needs to be, you know, pressed properly. आपका एक लुक आता है. अब वही यूनिफॉर्म अजीब सा हो रहा है, वो कह रहे हैं गरीब. मैंने कहा भाई अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते तो कोई और जॉब कर लो, लेकिन आई एम हैप्पी कि जो आपके ई चलान के पैसे हैं वो इस पे जा रहे होंगे. अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आप जब से आए हैं बड़ी चेंजेस लाए. एक तो ई चलान आई थिंक कराची वालों के लिए तो एक इनकलाबी है, और सेकेंडली स्पोर्ट्स में भी आप बड़ा काम करें. ये आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में काफी. एग्जैक्टली. अच्छा ये पुलिस वाले गरीब नहीं होते, देखें नहीं होते, वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं. अब अगर कोई अपनी यूनिफॉर्म को शैबिली रखता है या उसको वो उस तरह से मेंटेन नहीं करता, डजंट मीन के वो गरीब है. वो
वो जो है ना केयर नहीं कर रहा है अपने जॉब के ऊपर, सिर्फ धोने में तो वो कोई कौन बहुत- देखेगा उनको, कौन वो मॉनिटर सिस्टम मॉनिटर करेगा इंशाल्लाह ताला, यू विल सी देम एज वन ऑफ द बेस्ट. I've seen great people now. Yes. I've seen very smartly dressed in Yes, yes, Clifton you- area, defense area. जो रोक रहा था ना बंदा, मैं मुड़ के देखी थी, मैं कौन है भाई इतना स्मार्ट, सन ग्लासेस लगाए हुए, मतलब लिटरली, क्योंकि पंजाब में है, पंजाब See, पुलिस inshallah, आर we'll वेरी also- लाइक, थोड़ा आपको लगता है कि वो जरा सलमान खान से इंस्पायर्ड है, लेकिन खैर कराची में भी चेंज आ रहा है, नए लड़के बहुत सारे आ रहे हैं Yes, पुलिस yes. में, उनकी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हो रही है कि उनको किस तरीके से बात करनी है. सो कमिंग टू द To sports, स्पोर्ट्स, yes. मैं असल में ना स्पोर्ट्स में जो हमारे सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड है उसको हेड करता हूँ, और इट्स बीन अ ईयर नाउ. तो जब मैं आया था तो हमने देखा कि सिंध पुलिस का एक बड़ा ग्लोरियस पास्ट था, जिसके अंदर यानी कि हमारे हॉकी के प्लेयर्स नेशनल लेवल पे जाते थे, हमारी जो फुटबॉल टीम थी अनबीटेबल थी एट वन पॉइंट इन टाइम, हमारे जो बॉक्सर्स थे दे वर नोन अक्रॉस द कंट्री. और इस तरह से मैंने देखा कि भाई वाई हैव वी फॉलन टू दिस स्टेज के अभी हमारा कोई इसमें नहीं है. बिल्कुल. पता लगा कि भाई वो छोटी छोटी चीज़ें करनी है हमने. देयर आर गुड प्लेयर्स बट ऑल यू नीड इज़ कि उनको ड्यूटी से निकालना है, कैंप्स पे लेकर आना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है. सो हमने वो स्टार्ट किया. इट्स बीन अ ईयर नाउ. हमने तकरीबन 14 या 15 साल बाद सिंध पुलिस के गेम्स कराए, एनुअल गेम्स. उसमें इतने अच्छे लड़के हमें मिले, फिर हमने उन लड़कों को और उन लड़कियों को कोचिंग दी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉकी की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है. वी वन दिस इंटर क्लब टूर्नामेंट दिस रमज़ान. और फिर फुटबॉल में भी हमने कराची बीट किया और हम अनबीटेबल रहे. सिमिलरली बॉक्सिंग एकेडमी हमने बनाई है, सून वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट इट. और जूडो और कराटे इसकी टीम हमने शॉर्टलिस्ट की है. फाइनल स्टेजेस में इन अ मंथ्स टाइम वी विल आल्सो बी हैविंग दिस कैंप, ट्रेनिंग कैंप फॉर जूडो एंड कराटे. फिर जिम्नास्टिक्स में और एथलेटिक्स में, इसमें भी हम टैलेंट हंट कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में. यंग जो हमारे रिक्रूट्स होते हैं ना, उनमें से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टैलेंट को. तो यू सी, अच्छा फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में हमने कोलैबोरेशन की है. केनिया से कोच आ रहे हैं और वो अच्छी बात है, पूरा भागना साल तो जा रहे आना हैं. चाहिए पुलिस वालों को, भागे. Yes, yes. भागना चाहिए, फिट भी रहता है बंदा, फिर पकड़ने भी होना जाता है. चाहिए, सही. बिल्कुल. सो वी हैव अ नेचुरल काइंड ऑफ जो है ना कनेक्शन विद द स्पोर्ट्स. I think it is such a fantastic idea. Why? Because आपको लगता है जो सिंध पुलिस का मैं आपको बता रही हूँ, और मैं खुद भी इतना ज़्यादा नहीं जानती, मैं आपको एज अ अवाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि हम जब सिंध पुलिस, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन वही होता है जो रोड पे हमें लोग मिलते हैं, यार आ गया बंदा, अजीब सा कोई बंदा आ रहा होता है और बिल्कुल वो ओवरवेट है, फिट नहीं है, और वो हमें पता है यार उसको दे दो यार, बात भी ना करो, पैसे दे दो, आर्ग्यू करो ही ना, क्योंकि रोका है तो कुछ लेके जाएंगे ही. लेकिन अब बिकॉज वो आप स्पोर्ट्स आपको कितनी टेंशन फ्री भी करता है, आपका जो स्ट्रेस है, क्योंकि पुलिस आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लाइक स्ट्रेसफुल जॉब्स, तो वो उनका कितना स्ट्रेस निकलता होगा जब वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, और उनकी हेल्थ और उन फिजिकल फिटनेस भी बेटर होगी. Yes. तो ये आपके लिए भी दोबारा एक दफा तालियां हो जाएंगे. आई थिंक इज ग्रेट आइडिया. शिकायतें हैं आपसे लोगों को बहुत, अब आप ही से होंगी, जाहिर है यू आर द फेस ऑफ द DI ट्रैफिक. खवातीन को बड़ी शिकायतें हैं. खवातीन पुलिस किधर है वैसे? बहुत अच्छा, मुझे नजर आई थी बीच में फीमेल ट्रैफिक पुलिस, तो वो कम है. मतलब ये जो स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज हैं, अगर आपकी खवातीन ज्यादा आती है तो ये उनके लिए भी होती है वैसे. एक्चुअली देखें, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी आबादी तो 50 बल्कि 51% विमेन. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. और 49% मैन है. लेकिन जब आप इनकी परसेंटेज देखेंगे ना जॉब्स के अंदर, तो इट इज़ हार्डली 5%. That's too less. That's too less. और हमने एड्स दी थी स्पेसिफिकली फॉर विमेन, फॉर द गर्ल्स. कहाँ वो एड्स होते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि एड्स वो कौन से अखबार के अंदर दूसरे 5वें पेज पे होते हैं कि लोग नहीं जाते हैं. ये कहाँ है वो, आप बताएं मुझे. वो लोगों ने अप्लाई किया था. शाहिद साहब मुझे जरा एड्स फॉरवर्ड तो करें, मैं रेडियो भी बताऊंगी कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को जो है ना वो होना चाहिए, रुझान होना चाहिए इनका हमारी तरफ आने का. लेकिन ऑफ लेट आना शुरू हो गई हैं. लेकिन एक ट्रेडिशनली ना, कल्चरली में भी एक वो है, इनहिबिशन है पुलिस में ज्वाइन करने की. लड़कों के लिए इनहिबिशन है. हमारे जानने वाले हैं, वो पीछे पड़ गई मेरी, कह रहे मेरा बेटा पुलिस में जा रहा है, प्लीज समिया उसको रोको, किसी तरीके से रोको. मैंने कहा नहीं जाने दो, मतलब यू नो, एंड ही वाज वेरी एनर्जेटिक. बेटी का तो हाय बेटी पुलिस में चली गई, तो शादी के मसले हो जाते हैं. लड़कियों की सोच लिमिटेड. लेकिन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे लुकिंग फॉर अ करियर, और गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी स्टेबल करियर आई बिलीव. और इसके साथ साथ लोगों के मज़ीद भी सवालात हैं, और मैं लोग पूछे भी रहे हैं आपके लिए, आपसे सवालात.
Sure. कि वो कह रहे फाइनली इन इनकाउंटर विद सिंध पुलिस. वो उनको पता था कि सिंध पुलिस का मैं इतना जिक्र करती हूँ कि वो आए हुए हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस हैं. एनजीक्स का मैसेज है कि ट्रैफिक सिग्नल रिक्वायर्ड है जौहर चौरंगी पर. जौहर चौरंगी पे कह रहे हैं कि उनको सिग्नल चाहिए अंडर ओवरहेड ब्रिज. ठीक है. अच्छा जी. और भी बहुत लोगों की फरमाइशें हैं. ख़वातीन और बच्चों के लिए हेलमेट, लोग ये कहते हैं कि जी हेलमेट जो है वो पहने. पीछे अभी ये भी हो रहा है कि जो पैसेंजर जो पीछे बैठते हैं उनका भी हेलमेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनका सर भी उतना ही कीमती है जो चलाने वाले का सर है. तो उसमें ख़वातीन को लेके और बच्चों के लेके आपके क्या इक़दाम हैं, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे. आई एम वेरी हैप्पी कि DIG सैयद पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. आपके जो भी सवालात हैं आप हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे. और एक थर्ड तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएँ और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, इसे भेज देंगे 3636 पर. इंतज़ार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कि हमारे साथ इतने सीनियर ऑफिसर बैठे हुए और हम इनसे अपने दिल की बात पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad.
On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजे समीहा और आज हम बात कर रहे हैं हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं पीर मोहम्मद शाह साहब। अच्छा पीर साहब ये आपको कोई नाम है कोई एक वो क्या कहते हैं कोई कास्ट है? नहीं, कोई मैं मुझे तो बहुत मुरीदों वाली फील आ रही है पीर साहब। असल में क्या है कि नाम मेरा पीर है, पीर मोहम्मद शाह। मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो शायद करामात करते थे। हमने तो बाबा ने हमें पढ़ा दिया, हम तो गांव में रहे ही नहीं, शहर में रहे और फिर आगे चले।
तो बैक इन टाइम लोग तो काफ़ी आते थे हमारे पास, तो वही निस्बत चल रही है। वैसे मेरा बेटा है, उसका नाम पीर अहमद है, इस तरह अच्छा, से तो आपकी पूरी फैमिली का नाम ये पीर होता है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जो मतलब ऐसी फैमिली से उनका कनेक्शन होता है। यू लर्न अ लॉट, लोग बहुत फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट होती है, मगर फिर साथ साथ प्रेशर भी होता है। Yes, of प्रेशर आप पे ऑलरेडी है, DIG ट्रैफिक है आप, और बड़ी प्रेशर वाली जो है ये वाली जॉब है, क्योंकि कराची के अंदर एक अहम मसला ट्रैफिक का है और रोड्स का है, और कराची के लोग हमेशा इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सवालात मेरे पास कुछ आए हुए हमारी ऑडियंस से, तो हम जो है वो सवालात देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ये सवाल आया हुआ है कि जो ट्रैफिक है और डंपर माफिया है उसे कैसे कंट्रोल होगा, और एग्जैक्टली टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि चलो अब लोगों का कंटेनर का ये टाइम है, और फिर भी पानी के टैंकर्स तो हर वक्त चल रहे होते हैं, और तकरीबन आप तो ज़ाहिर आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा डेली बेसिस पे एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, टैंकर हिटिंग मोटरसाइकिल, तो इस चीज़ पे आप कैसे काबू पा रहे हैं? देखें, एक तो पानी जो है ना वो एसेंशियल कमोडिटी है। जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसमें पानी जो है ना उसको इस्तिस्ना हासिल है। सो वाटर टैंकर्स कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक एनी टाइम। तो एक तो ये लोगों को समझना चाहिए। असल में रिस्ट्रिक्शंस जब हम बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि अच्छा तो ये पानी का टैंकर कैसे चल रहा है। पानी के टैंकर की हालत तो देखें आप, हाँ, ये इतनी पुरानी, मतलब मुझे समझ टैंकर माफिया, ओ हेलो टैंकर माफिया, बट आपका माफिया जो भी है, क्योंकि डिफेंस में तो पानी आता ही नहीं है, मतलब हम तो तरसी के लाइन में पानी है 30 साल, मतलब वहाँ रह ले मगर पानी नहीं आता। ये एक अलग मसला है गवर्नमेंट का, सर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके। लेकिन जो टैंकर चले अब उनकी मुझे समझ में नहीं आता क्या वाई आर दे बीन अलाउड टू बी ऑन द रोड। उनकी अब हालत देखें ऐसा गिर जाएगा, पानी लीक करता हुआ आ रहा होता है। तो सर कुछ करें सर। देखें, इसमें करना तो बड़ा आसान है, बस एक सख्ती होगी, ये सारे बंद हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर लोग चीखेंगे, फिर सर उनको बोलेंगे इतना पैसा कमा रहे हैं ढंग के टैंकर तो ले लें सर। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉलिसी लेवल डिसीजन। सर यू शुड टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू। नहीं, हमने ऑलरेडी जो है ना इस पर काम किया हुआ है। मैंने तो याद है हमें कि गवर्नमेंट ने हमने मिलकर बहुत सारी गाड़ियां बंद कर दी थी। फिर क्या हुआ, पोर्ट बंद हो गया, पानी की सप्लाई बंद हो गई। लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास तो गाड़ियां ही यही हैं पुरानी, तो हमें टाइम दें। हमने टाइम दिया उनको, लेकिन टाइम देने के बावजूद भी गाड़ियां तो नई नहीं आई। अब उसमें थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करा ली उन्होंने, ऑफ कोर्स वो हुई तो है, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। एंड इन अ सिटी लाइक कराची विच इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतनी यानी कि पुरानी गाड़ियां इवन हाईवे पे भी पुरानी गाड़ियां चल रही होती है। अक्सर हाईवे पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं कि जी वो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा होता है और गिरे होते हैं। अच्छा, कंटेनर का ओके, हमने ये क्लियर कर लिया कि टैंकर पानी का है, वो कभी भी जा सकता है, उसके कोई टाइम लिमिट नहीं है। रात दिन लोगों को पानी चाहिए होता है और दिन रात वो पैसे कमा रहे हैं। ये जो कंटेनर्स है इनका क्या टाइम है? देखें, अब आप ये समझें कि शहर का अंदर जो है ना वो बहुत छोटा था। अब शहर के बाहर जहाँ पे ये 24 घंटे चल सकते हैं ना, वो क्या है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। यानी कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज है ना वहाँ पर टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसी तरह साइट का एरिया वो सारा इंडस्ट्रियल है। फिर हब रिवर रोड है, सईदाबाद का पूरा इलाका है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, फिर फेडरल भी इंडस्ट्रियल एरिया। अब कराची सारी है ही इंडस्ट्रियल, साथ आपके पास इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो कराची के चारों तरफ हैं। लाइक वहाँ पर आप कैसे किसी गाड़ी को रोक सकते हैं कि पोर्ट से ना निकले? टाइम तो क्योंकि फिर पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं, और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का तो पूछो ही ना। मैं कहती हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे ऑफिसेज बनाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, और उनके आप ज़रा रोड के आगे बाहर देखें, रोड है उनकी सब वाली जो है वो सर्विस रोड टूटी हुई है, कचरा है। जब वो बारिश होती है सबसे ज़्यादा पानी वहाँ जमा हो रहा होता है। आप मुझे बताएं सर कि मैं ये से अगर मुर्तज़ा वहाबी उनको मैं जानती हूँ, तो मैं उनसे भी ये बोली थी कि अगर आपको कराची के ट्रैफिक को समझना है, इवन शर्जील मेमन साहब भी, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी आप लोग पहने एक हेलमेट, ठीक है, और जाएं बाइक पे, पीछे भी बिठा लें किसी को हेलमेट के साथ, ताकि आपका चलाना हो, पीछे भी जो बैठे हैं ना, चलान हो जाता है जो पीछे बगैर हेलमेट के, उससे हम बात करेंगे। आप लोग सिर्फ सड़कों पे जाएं और आप घूमें इंडस्ट्रियल एरिया, फिर आपको पता चलेगा कि कराची का बंदा कैसे डेली टू डेली ज़िंदगी गुजारता है और क्या क्या तकलीफ़ों से वो गुजरता है। जो खड्डे हैं वहाँ पे, मतलब आपको तो राउंड अबाउट के अंदर खड्डे हैं, और आपको पता है जो राउंड अबाउट के अंदर खड्डे हैं, मोटरसाइकिल वो कभी कभी कहते हैं वो जान के रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नैचिंग इतनी ज़्यादा होती है। सो
ये वाले मेन इशू हैं। देखिए, तो आप ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का तो इशू जो है ना वो तो आपका जनरल नहीं है। हाँ, तो लेकिन सर वो आपकी अगर ठीक jurisdiction- होगा हाँ। तो नेचुरली तो सब हमारी बोलते हैं, ट्रैफिक का आप जाके बोलते हैं भाई रोड बनाओ, यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा, ये कब कहते हैं वो आप? तो देखें ना, मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली कराची की बेहतरी के लिए, ये तरक्याती काम है ना। अब लेकिन सर आप मुझे खुद बताएं सर, मतलब आप छोड़ देंगे आप पुलिस में, द थिंग इज इतना क्या मसला है? दुनिया में बड़े बड़े मसले हो गए, पूरे पूरे शहर बन जाते हैं इतनी जल्दी, रोड क्यों नहीं बना पा रहे सिंध गवर्नमेंट? वाई? ये तो आपको स्पेशली उन्हीं से पूछना होगा जो अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। ये अच्छा है कि जल्दी बन जाए ताकि लोग जो है ना काफ़ी दुआएं देंगे कि जब रोड आपकी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगी, वहाँ पे रेड लाइन चलेगी, लोगों का लोड जो है मोटर बाइक से शिफ्ट हो जाएगा आपकी बसेस के ऊपर जो नई गाड़ियाँ होंगी, तो फिर लोगों को एहसास होगा कि हाँ ये तकलीफ कुछ वक्त के लिए थी लेकिन अल्टीमेटली जो है ना फ़ायदा ही हुआ। बट सूनर द बेटर। सर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सोचिए मैं खुद केयू में पढ़ी हूँ और अब तो मैं केयू जाने का सोच भी नहीं सकती। मुझे एक दफ़ा वो काम था डाओ, इतनी देर लगी है, इतनी देर, और फिर कराची का रोड पता खूबसूरत भी नहीं है। कभी आप जब भी आप मिलेनियम से गुलिस्तान जौहर देखें आपको नफरत ही हो जाएगी, इतना कचरा, लोग, रोड खराब। बस ये रोड 2-4 और पॉडकास्ट करें कंसर्न लोगों से। नहीं सर, आप बुलाएं कंसर्न लोगों को मेरे पास भेजें। सेकेंडली बाइक्स की हम बात कर रहे थे। एक वैसे मुझे आप लोग खवातीन के साथ वैसे बड़ी आसान है, मुझे बड़ी सिंध पुलिस की मुझे बात इतनी अच्छी लगती है। हम गाड़ी में बैठे होते हैं ना तो वो ना कहते नहीं लेडीज बैठी हैं, एक भी लेडी होती है ना, कितनी लेडीज बैठी हैं तो ना कहते जाने तो अरे मैं कहती हूँ भाई मुझ पर इनको शक क्यों नहीं हुआ? मुझे तो अपने आप पे शक हो रहा होता है अक्सर। मैं कहा मैं कुछ भी छुपा सकती हूँ भाई, मतलब आप मुझे जाने क्यों देते हैं? तो आप कहते नहीं जी लेडीज बैठी हैं, आप जाएं, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। एक तो ये। सेकंड, जब खवातीन के ऊपर आप हेलमेट क्यों नहीं उनके जैसे, मतलब उनका सर कीमती नहीं है? ये गलत बात है भाई, हमारा सर, हमें भी हेलमेट पहनना है। देखिए जैसे अभी पिंक स्कूटीज का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ना, तो उसमें तो लाजमी हो गया है। इसी तरह ये एक जो पीछे बैठेगा वो भी नहीं, देखे ना कल्चर है ना, आपको कल्चर से एकदम से नहीं लड़ना होता, यू हैव टू कम ग्रेजुअल। अभी क्या है कि हमने अभी मेल्स जो पीछे बैठ रहे हैं वही चीख रहे हैं कि भाई हमें उनको क्यों पहनाना है? अरे भाई तो फीमेल तो फिर यानी कि उसकी बात आती है सर, आप कल्चर से आते जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर को। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ये है कि जो भी बंदा मोटर बाइक पे बैठेगा, भले वहां तो साइकिल पे भी यही है, मोटर बाइक तो दूर की बात है, वो मतलब कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, कोई भी सब बैठेगा। जो सोच है ना, ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो फिर तो सर मैं तो चाहती हूँ हो, मतलब सोचिए मैचिंग, अब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हम बोलेंगे यार पर्पल जोड़ा तो पर्पल हेलमेट, सर कितना कूल है। ऊपर से नहीं सीरियसली खवातीन, आई थिंक जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज मैं बाइक पर इतना कम सफर करती हूँ, लेकिन जब भी मैं बाइक पे सफर करती हूँ मैं तो हेलमेट पहनती हूँ। मैं कहा यार क्या मतलब मेरा सर मतलब क्या वो नहीं है, मैं तो बड़ा, मुझे मजा भी आता है हेलमेट पहनने से, बंदा मुंह भी ढका रहता है बंदे का। और फिर बच्चे, इतने सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं वो बाइक्स पे जा रहे होते हैं, वो आगे बैठे होते हैं, मतलब बच्चों का सर कीमती नहीं है तो बच्चों पे भी होना चाहिए। मैं खास जो हेलमेट बनाने वाले लोग हैं, आप तो जानते होंगे, उनको बोलेंगे भाई बच्चों के लिए बनाए हेलमेट, बच्चों का भी सर कीमती है, लेकिन सर रेडीली अवेलेबल नहीं है। ओके देखिए ना, ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। सर लॉट ऑफ डिमांड में बता रही हूँ, बड़े पैसा है इसके अंदर कि आप बच्चों के लिए, बच्चे पेरेंट्स खुशी खुशी लेंगे भाई, वो हर बच्चा, हर ये आपकी सोच है। अभी तो जो मेल खुद चला रहा है वो ही नहीं पहन रहा। सर मेल तो खैर रहने दे, तो उनको तो बस चले गए, वो तो चप्पल भी ना पहने, वो तो बोले ऐसे उठे आए, मुंह भी ना धोए और ऐसे बगैर चप्पलों के निकल जाए, ऐसे पागल हैं मोटरसाइकिल वाले। सोच है ना वो अच्छी सोच है, लेकिन इट्स अहेड ऑफ टाइम। Sir, 70 years, I think we are far behind, and ये चीजें हमारे बहुत कल्चर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ सर, कल्चर आई थिंक सेफ। जब आप, क्योंकि मैंने ऐसे भी वाकयात देखे हैं कि बाइक चला रही है, तो खवातीन बैठती भी सही नहीं है, वो लेडी स्टाइल जो होता है, इट्स नॉट सेफ फॉर टू बी टू सिट ऑन द, वो बीवी गिर गई, बीवी के गोद में बच्चा तो वो भी गिर गया, उसको पता ही नहीं, वो आगे जा रहा है। जाहिर है वो जब सही बैठी हुई नहीं है, हेलमेट नहीं है, इट इज सो अनसेफ। खवातीन को तो वैसे ही बड़े मसले जी, वो अब आया जा रहा है पहिए में, कितने एक्सीडेंट्स वजह से होते हैं। मेरे ख्याल से खवातीन ट्रैफिक में ये अवेयरनेस देनी चाहिए और खवातीन को भी आप आहिस्ता से हेलमेट की तरफ लाएं। इंशाल्लाह दिस इज व्हाट वी प्लान। मैं तो सोच रहा हूँ आपको हम अपना एम्बेसडर ही कर लें। बिल्कुल, आई एम ऑल फॉर दिस हेलमेट फॉर विमेन। और आपको लगता है खवातीन ज्यादा प्रोग्रेसिव, अगर आप उनको खूबसूरत हेलमेट बना के देंगे, ईद पे ना वो मैचिंग हेलमेट खरीदेंगी। ओके मैं नहीं ये वाला है। दूसरा, शारे भुट्टो पे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम मोटरसाइकिल, वो तो नहीं, उन्होंने टैक्स भी दे, हम बड़े खुश हो गए थे शारे भुट्टो से। सर वैसे बड़ा अच्छा है ये बात है, शारे भुट्टो से बड़ी आसानियां हैं, जहाँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट हम करते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल वाले क्यों नहीं जा सकते, उनकी लेन्स क्यों नहीं बनाई हैं अलग से? देखें ये मोटरवे है समझ लें,
तो मोटरवे पर तो मोटर Speed. बाइक्स अलाउड नहीं होती ना, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्पीड होती है, और ये सोच समझ कर इन्होंने किया होगा, बिकॉज लेकिन कोई लेन ऐसी हो जो ओनली फॉर बाइक्स हो, या ऐसी लेन्स हो सकती हैं आम बड़ी रोड्स पे? देखें इंट्रा सिटी में तो होती हैं, ये कनेक्टिंग रोड है, आपको सुपर हाईवे लेकर जाती है, और बीच में दो आपके इंटरसेक्शंस हैं, यानी कि एक तरफ आप एयरपोर्ट उतर सकते हैं, दूसरी तरफ आप आगे जाकर लेकिन कम से कम ये इंटरसिटी के अंदर ही हो जाए, जैसे डिफेंस से लेके जो बंदा शाह फैसल ब्रिज है वहां तो लेन बना दें यार, बड़े लोगों को सहूलत हो जाएगी। रात को तो फिर भी चले जाते हैं मोटरसाइकिल वाला को पता नहीं है कि शारे भुट्टो पे ना जगह जगह खाली, रात को अंधेरा होता है, वहां पे प्लीज लोगों को बिठाएं, क्योंकि वहां बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने देखा है बाइक उल्टे आ रहे होते हैं वहां से, क्योंकि वो शॉर्टकट है शाह फैसल ब्रिज पे जाने का, और वहाँ चौकियों पे कम लोग हैं, सिर्फ टूल पे लोग होते हैं और वहाँ पे कम लोग हैं। चलें इसको भी देखेंगे, लेकिन आपकी जो सजेशन है उसको भी राइट क्वार्टर तक पहुंचा रहा हूं। हाँ जी प्लीज, आई होप कि जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं और आपके तवज्जुह से भी वो पहुंचे। और ये सारी जो है ना वो खवातीन, दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन, जो खवातीन बैठी होती है, मैं तो नहीं चलाती क्योंकि मैं 2 दफा लाइसेंस लेने गई थी, तो कोई इतना खास तजुर्बा मेरा अच्छा नहीं था। और लाइसेंस के बारे में बताएं सर, के सुना है बड़ा खूबसूरत तजुर्बा हो गया लाइसेंस का, आसान हो गया है, बताएं सर। देखें काफी ऑनलाइन हो गई ये चीजें, आप लर्नर्स लाइसेंस तो आप घर बैठे ले सकते हैं, लाइक इट्स 500 रुपीज, और फिर 42 डेज के अंदर आप खुद सीखें या इंस्ट्रक्टर से सीखें, और फिर जाएं, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, डेट उसमें डाल सकते हैं, टाइम स्लॉट ले सकते हैं, उसी डेट और उसी टाइम स्लॉट पर जाएं और आपका फिर टेस्ट होगा। उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी ड्राइविंग टेस्ट होता है और दूसरा आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इफ़ यू डू इट देन उसी वक्त आपको लाइसेंस मिल जाता है और फिर अल्टीमेटली आपके घरों पर वो तरसील कर दिया जाए। वेरी गुड सर, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तरसील। हाँ। सर सिंधी भी, सर सिंधी, हाँ। इंग्लिश और उर्दू 3 ज़बानें सर को बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, तरसील हो जाता है ये, और लाइसेंस में मतलब वो क्या टेस्ट लेते हैं? अक्सर लोग कहते हैं हमें टेस्ट नहीं देना। नहीं अभी दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू बी इन द ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, फिजिकली आपको जाना पड़ता है, भले कोई भी हो, तो दे विल हैव टू गो एंड वहाँ पे पूरा सर रिटन एग्जाम भी होता है? हाँ वो मतलब मैं समझ रिटन नहीं होता, मतलब क्लिक करना होता है, फॉर एग्जांपल एक इशारा आ गया, ये किसके रिलेटेड है, तो क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि वो जो पठान लोग सॉरी पठान, नथिंग, नो ऑफेंस, आई होप मैं किसी के बारे में, जो लोग मैंने देखा है जो ट्रक चला रहे होते हैं हाईवे पे और सब, या यहाँ पे भी, मुझे लगता है वो पढ़े लिखे हैं, कुछ मुझे लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे हैं, उनको लाइसेंस समझ में नहीं आता कि उनका लाइसेंस कैसे मिला है उनको। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, इशारों को समझना अलग बात है। हाँ ये भी सही है कि अब नोट है, नोट अब अनपढ़ भी होगा तो उसे पता होगा 500 का कौन सा है, 1000 का कौन सा है। वेरी गुड इसी तरह आपके सिग्नल्स होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ज्यादा एजुकेटेड या एग्जाम प्रॉपर पास करके लोग अगर गाड़ियां चलाएंगे तो उनको ज्यादा अवेयरनेस होगी, क्योंकि ये भी चेंज होते ही रहनी है। यस नो डाउट, चीजें ये सारी एजुकेशन से तो किसी को भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अब गिवन सर्कमस्टेंसेस में आपके पास वही लोग ड्राइवर बनते हैं जो कि बेचारे अनपढ़ होते हैं, बट दे सपोर्ट देयर होल फैमिली। ऑफ कोर्स, और बहुत मेहनत का काम है ये, मतलब इतनी देर, स्पेशली जो लॉन्ग रूट्स पे चला रहे होते हैं। बट पढ़ा लिखा बंदा शायद ना चला सके, उसका वो स्टेमिना नहीं होगा। तो दे आर डिफरेंट पीपल। आपको पता है दुबई के अंदर जो बेस्ट ड्राइविंग का अवार्ड मिला है पिछले 2 साल, वो पठानों को मिला है। लाइक दे आर द बेस्ट ड्राइवर्स इन दुबई, एंड दुबई इज अ मल्टीनेशनल सिटी वेयर यू हैव अच्छी बात है सर, अक्रॉस द ग्लोब। वहाँ से आपके पठान जो है ना वो नंबर 1। यहाँ पे क्यों ख़राब हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे उनको रोक टोक नहीं है, यहाँ पर हैवी फाइन्स नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आएगा। सर ये जो हैवी फाइन्स जो हो रहे हैं ये चलान के भी, तो ये उनके ऊपर भी होंगे इफ दे ब्रेक एनी लॉ, जो जो हाईवे पे जा रहे हैं या पूरे सिंध के अंदर होंगे, या जस्ट इन कराची? देखें हाईवे हमारे पास नहीं है, वो नेशनल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक हो गया, वहाँ मोटरवे होती है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी फाइन कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हम जो है वो सिटीज़ और जो छोटी सिटीज़, जो सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली छोटी रोड्स हैं, उनके ऊपर हम अपना पूरा सिस्टम पूरी सिंध में आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह ताला जो शहर है हमारे और जो शहरों को छोटी सड़कें मिला रही हैं, वहाँ पर ये पूरा सिस्टम राइज होगा। अच्छा जी सर, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर अगेन ये जो बहुत ही आउटडेटेड गाड़ियां चल रही हैं, इवन बसेस चल रही हैं सर, खुदारा मैंने सोचा था कि जब लाल बसेस आएंगी ना तो हर जगह लाल लाल बसेस नजर आएंगी। अभी भी सर इतनी पुरानी बसेस चल रही हैं, कब खत्म होंगी सारी? देखें ये भी वही डिमांड एंड सप्लाई है। जब आपके पास राइडरशिप इतनी ज्यादा है कि उसको केटर करने के लिए लाल बसें काफी ही नहीं है, तो अल्टीमेटली बस वो उनको बोले शजीद साहब को कि लोग बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि पैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं वो पैसे, ये तो बताएं जरा। ये तो मुझे नहीं पता, आप उनको बोले मेरी तरफ से। और खास तौर पे ये खवातीन के, मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता हम खवातीन जो है ना वो
लग जाती है पीछे चीज़ के, वो कह रहे हैं पैसे आप कम करें। अच्छा, ये एक सवाल आया है आबिद अमीर साहब का कि क्या ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बड़े हम्बल और मदद करने वाले ट्रैफिक नज़र आते हैं जो खड़े होते हैं, रोड क्रॉस करवाते हैं, आजकल चीज़ें लौटा भी देते हैं, मुस्कुराने भी लगते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग से हुआ है? ये ऑफ कोर्स, देखिए हमारा ना हर वक्त 100 तारीफ भी हो रही है, 100 ऑफिसर हर वक्त है ना ट्रेनिंग ले every month for 1 month 100 officers are always undergoing a training, special training. सर मुझे बड़ा शौक है वैसे इनकी ट्रेनिंग देखने का, कैसे होता है। नहीं, वो तो आप किसी भी वक्त सईदाबाद आ जाएं, तो इस वक्त भी कोर्स चल रहा है हमारा। सर पंजाब में है कि वो जी सिटीजन को सर बोलना है? अच्छा। तो ये क्या आएगा यहाँ पे सर, जैसे वो ऐसा आपने देखा होगा फिल्मों में हॉलीवुड की, सर स्टेप असाइड सर, यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट। इतनी तमीज से बात करते हैं, मैं कहा हम तो तरस ही गए भाई कि हमें कोई इतनी तमीज से बात करे। ऐसा होगा सिनेमा में भी? हम जनाब बोलेंगे इंशाल्लाह। जनाब सर, चलिए कोई बात नहीं, इज्जत दे दे। अगर यकीन करें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी मोटरसाइकिल वाले को किसी पुलिस वाले ने बोल दिया जनाब इधर आए, वो तो बेचारे सेल्फी जरूर खिंचाएगा उसके साथ। नहीं, अब यार इंटरेक्शन ही खत्म हो गया। इतनी इज्जत इंटरेक्शन ही खत्म हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं we get into touch with them. अच्छा सर, अब ये जो स्नैचिंग होती है ये आपके उसमें आती है, मतलब जो है जब ये से हमने कैमरे लगाए ना वैसे स्नैचिंग भी कम हो गई है। लेकिन सर अभी हुई है सर, रहने दे सर, बस में हुई है वो जिना में सर, बस में सर, रहने दे बेचारी खवातीन पे क्या ट्रॉमा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोचेंगे वो लड़कियां पढ़ने, हमारा असासा है यार, वो दे आर गोइंग एंड दे स्टडिंग टू बी लाइक डॉक्टर्स, और उनके साथ क्राइम जो है ना वो नेसेसरी सोशल इविल है। अगर आप ये समझेंगे कि इसके यू डू अवे विद इट, तो वो ना ह्यूस्टन में हुआ है, ना वो न्यूयॉर्क में हुआ है, ना वो कराची में होगा। सर आप ये बात यू राइट, बट कराची का जो सबसे बड़ा मसला यही हुआ है कि यहाँ पे जिस लेवल की स्नैचिंग हुई है, आप अभी मेरे ऑफिस में पूछ लें, मैं आपको यहीं से बता दूंगी। वो किसी से पूछे भाई मोबाइल चोरी हुआ है, वो यूं करेगा 3 2, मोटरसाइकिल चोरी हुई है 3 4, मतलब ये इतनी ज्यादा है कि पंजाब में तो वो हंसते हैं हमारे ऊपर, कहते अच्छा तुम्हारा हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है, देखें क्राइम हर जगह होता है, तो हमारे ज्यादा ये है कि हमारे यहाँ स्नैचिंग बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो है ना वो जो है ना स्क्रीन पर ज़्यादा आता है, और इसीलिए हर कोई बंदा इसी खौफ में होता है कि मैं अभी लुटा। अभी आप लंदन की मिसाल लें, आप जाएं स्टैटिस्टिक्स देखें ना आप उनकी इस साल की, अभी तक नहीं सर, हमें तो अपने आप को बेटर बनाना, लंदन तो खैर दूर की बात है। मतलब अच्छी सिटी का मिसाल देके मैं आपको ये साबित करना चाह रहा था। लेकिन सर कराची आपको नहीं पता, इंडस्ट्रियल एरिया सर, मैं आपको बता रही हूँ, आप बुलाएं सर मुतज़ावाब भाई को भी, शर्जील बेगम, मैं को ये बोलूँगी दावत नहीं कि आपने जो है ना हेलमेट पहन के ना बड़ी कौन सी होती है CD70 होती है बाइक, उस दौरान आप जरा चक्कर लगाएं, आपको लग पता जाएगा कि कराची के मसले, क्योंकि ऐसे बोलना और इससे बाहर आप अगर आप वो अपने आगे पीछे मोबाइल लेके जा रहे हैं, लैंड क्रूजर में जा रहे हैं और फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड के लोगों को पता चले। जब तक कहते हैं एक खलीफा भी थे आई थिंक जो जाके रात में, हज़रत उमर फारूक के, वो जाके करते थे। तो मैं ये जरूर चाहूँगी कि जब तक आप नहीं बैठेंगे, शाहजी मेमन बस नहीं बैठ सकते मास्क लगा के, सोचो हेलमेट पहन के भी जा सकते हैं वो, लेकिन वो देखें कि यार लोगों के डे टू डे क्या मसाइल हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई आपसे मिलके। मैं सोची बहुत खौफनाक किस्म के, डरावने किस्म के पुलिस जो इमेज है वो होगा, बट यू आर वेरी फ्रेंडली, वेरी प्रोग्रेसिव, माशाल्लाह। आप मतलब बड़ा काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे बहुत खुश आइंद एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो एज अ कराची आइट मुझे बहुत खुशी हुई है। कैसे लोग हैं जो अब उम्मीद की जा सकती है कि हालात थोड़े बेहतर होंगे, जाने का टाइम हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए से मैं आपका फेवरेट, क्योंकि आपने कहा था कि आतिफ असलम आपको पसंद है, तो मैं आपके लिए आतिफ असलम की आवाज़ में ये गाना। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जिन्होंने हमें जो है क्या कहते हैं सुना। ऐसा नहीं है, सिंध पुलिस काम भी करी है, डीआईजी साहब है आगे, हमने बहुत इनको आइडियाज़ भी दिए हेलमेट को लेके और ख़वातीन के हेलमेट को लेके, और काम हो रहा है। सो हम उम्मीद रख सकते हैं। और जो हमें लिसनर रेडियो पे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे एंड आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक जो पीर साहब का फेवरेट है। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.
On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. On the way for commercial break. Stay tuned.